हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का आज के इस बहुत ही शुभ पावन अवसर पे हार्दिक स्वागत है। आज दीपावली का उत्सव है। पूरे विश्व में भगवान राम जी के स्वागत के लिए दीपावली उत्सव मनाया जाइए। कुछ लोगों ने कल मनाया दीपावली का उत्सव, लेकिन वैष्णव कैलेंडर के अनुसार आज है। और आज ही के दिन विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी के अनुसार दामोदर लीला भी आज ही के दिन भगवान ने रची थी। तो इस दामोदर मास में हम थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं, इसका अनगिनत लाभ प्राप्त होता है। और प्रतिदिन हम दामोदर अष्टकम का गान करते हैं। ये दामोदर अष्टकम है, ये पद्म पुराण में नारद मुनि और सौनक ऋषि के बीच में वार्तालाप में व्यतीत होता है। और इसकी रचना सत्यव्रत मुनि ने की। ये बहुत सुंदर प्रार्थना है। इस प्रार्थना के ऊपर हमारे आचार्यों ने टीकाएँ दी हैं। तो इसको हम रोज उच्चारण तो करते हैं, आज थोड़ा कोशिश करेंगे सीमित समय में कि इसके कुछ अर्थ पे हम चर्चा करें, क्योंकि इसका अर्थ जानेंगे और साथ साथ इसके अर्थ के साथ साथ जो सत्यव्रत मुनि का क्या भाव रहा है इन प्रार्थनाओं के पीछे, उसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रतिदिन जो बाकी बचे हुए दिनों में हम दामोदर अष्टकम को गाएंगे तो उसको हम ज़्यादा आनंद उठा पाएंगे। तो क्योंकि कोई प्रार्थना है, कोई भी हम प्रार्थना याद कर सकते हैं श्रीमद् भागवतम से, शास्त्रों से उसको दोहरा सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन वो प्रार्थना ज़्यादा प्रभावशाली होती है इस प्रार्थना करने वाले प्रार्थी के भाव के अनुसार हम करें, तो और अच्छे ढंग से वो हमारे हृदय को छूती है और हम भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। तो ये हम शुरू करते हैं। पहला श्लोक है, नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसकुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलोकनाद्वाममानं परामृष्टमद्यतो धृत्यगोप्या। तो जो सत्यव्रत मुनि है, इस प्रार्थना की शुरुआत बहुत ध्यानपूर्वक कर रहे हैं। इस दामोदर लीला में हम देखेंगे कि यशोदा मैया कृष्ण को बांध रही है। कृष्ण को बांधना कोई आसान नहीं है। कृष्ण असीमित है, अनंत है। और ब्रजवासी जो हैं कृष्ण को वो पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि कृष्ण एक साधारण बालक है। वो विश्वास ही नहीं करते कृष्ण भगवान है, वो मानते नहीं कृष्ण भगवान है। और भगवान भी योग माया से उनका ज्ञान रखते हैं और साथ ही साथ में भगवान भी अपनी भगवत्ता को त्यागते हैं। भगवान तो असली भगवान है, वो अपनी भगवत्ता को त्यागते हैं, तब इतना आनंद है। इस संसार में सब जीव भगवान बनने का प्रयास करें, नकली भगवान बनने का प्रयास करें। असली भगवान अपनी भगवत्ता को त्यागते हैं और बद्ध जीव नकली भगवान बनने का प्रयास करें। सारा इसी में करे वो है विरोधाभास। तो सत्यव्रत मुनि क्या कर रहे हैं, नमामीश्वरम। हम इस लीला को साधारण ना समझ रहे कि कृष्ण कोई साधारण से बालक है। कई बार लोग घर में भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो बड़ा साधारण मान लेते हैं। एक माता जी को दीक्षा का इंटरव्यू ले रहा था, तो मैंने कितने बजे उठाते हो भगवान को? बोले आजकल सर्दियाँ हैं तो 7:30 बजे उठाते हैं। क्यों भाई? खुद लेट उठते हैं तो भगवान को लेट उठाएंगे, सर्दियों का बहाना। तो कई लोग बाहर में लोग हैं जो लड्डू गोपाल जी को चाय भी पिलाते हैं सर्दियों में, तो वो सोचते हैं साधारण बालक है, साक्षात भगवान है। तो हम जो लीलाओं की चर्चा कर रहे हैं, कहीं गलती से इनको साधारण बालक ना समझें। तो नमामीश्वरम, ईश्वर है वो, परम नियंता है। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा देते कहते हैं कि भगवत्ता के 2 पहलू हैं, ऐश्वर्य और माधुर्य। जब तक ऐश्वर्य को नहीं जानेंगे हम माधुर्य को अच्छे ढंग से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए भागवतम के 10 विषय हैं, भागवतम महापुराण है, इसके 10 विषय हैं। अतः सर्व सर्गश्च स्थान पोषण मूल्य मन मन परेशान कथा निरोध मुक्ति आश्रया। तो 10वां विषय है जो आश्रय है। जो बाकी 9 विषय हैं वो इसलिए हैं कि 10वें विषय को और इसकी महिमा को गुणगान हो, 10वें विषय का और गुणगान हो। तो बाकी जो 9 विषय हैं वो हमें मदद करते हैं कि हम 10वें विषय आश्रय को आश्रय ले सकें। जिस प्रकार से राधा मदन गोपाल जी के विग्रह हैं, ये बहुत सुंदर है, लेकिन इनकी सुंदरता और निखर आती है जब उसमें फोकस लाइट डाली जाती है।
तो इसी ढंग से जो बाकी के 9 विषय हैं ये 10वें विषय पे फोकस करते हैं। तो जब तक हम भगवान की भगवत्ता के विषय में आश्वस्त नहीं होंगे, भगवान के माधुर्य को उतना समझ नहीं पाएंगे। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी, वो कोरोना से पहले ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में विश्व की सबसे बड़ी भगवत गीता का उद्घाटन करने आए थे। ध्यान है आपको? कैसे आए थे याद है? कैसे? मेट्रो से आए थे। उसका पूरा सोशल मीडिया में कवर किया गया कि मेट्रो से प्राइम मिनिस्टर आ गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। बड़ी बात है, प्राइम मिनिस्टर मेट्रो में आ रहा तो बड़ी बात है। आप और हम मेट्रो में जाएंगे, बड़ी बात है। इसकी वीडियो बनाइए। प्राइम मिनिस्टर है और फिर भी मेट्रो में आ रहे तो बड़ी बात है। इसी प्रकार से भगवान ईश्वर है, फिर भी यशोदा मैया के घर में ऐसे खेले से साधारण बच्चे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो इस बात को कभी नहीं भूलना कि चलो जी भगवान ईश्वर नहीं है। तो पहला शुरुआत ही है नमामीश्वरम। ओके, तो नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, और उनका जो रूप है वो सच्चिदानंद है, साधारण रूप नहीं है, साधारण बालक नहीं है, इसको भी याद रखना है। फिर लसत कुंडलम गोकुले भ्रजमानम, उनका जो कुंडल है वो मकर कुंडल है और ऐसे हिल रहा है जब वो भाग रहे हैं। और गोकुले भ्राजमानम, जो कृष्ण है पूरे गोकुल के आभूषण है। और जब कुंडल में उनको डाला गया, साधारण संसार में लोग आभूषण डालते हैं अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए, लेकिन भगवान का एक नाम क्या है? भूषणाभूषण। आभूषणों को भी आभूषित कर देते हैं। आप अच्छे कुंडल डालेंगे, अच्छा कोई नेकलेस डालेंगे तो बोले आप बहुत सुंदर लग रहे हो, कोई ये नहीं बोलेगा नेकलेस बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। लेकिन भगवान जब कुंडल डालते हैं तो कुंडल ज़्यादा सुंदर है, कुंडल की सुंदरता बढ़ जाती है। ये भगवान की सुंदरता की विशेषता है। भगवान की सुंदरता किसी और कृत्रिम चीज़ों पर निर्भर नहीं है। बाहर के सब ऐसे तो गोलोक धाम में हर चीज़ जीव है, हर चीज़ भगवान का भक्त है, कुंडल भी भगवान का भक्त है, वो भी चिन्ह है। तो लसत कुंडलम गोकुले विराजमानम, जो गोकुल में भगवान ने लीलाएं की बहुत विशेष है, ये प्रेम से ओतप्रोत है, ये कोई साधारण लीलाएं नहीं है। और जितने भी गोकुलवासी हैं उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, कैसे कृष्ण को आनंद देना है। हमें लगता है कि देखो गोकुलवासी बहुत आनंद उठा रहे हैं, वो उनका उद्देश्य आनंद उठाना नहीं है, भक्ति अपने आनंद के लिए नहीं है, उनका उद्देश्य है कृष्ण से प्रेम करना, और कृष्ण से प्रेम करने के लिए कुछ भी कष्ट सहना कर सकते। तो उनके पूरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, कृष्ण को आनंद देना। अगर ये भी हमारे जीवन का लक्ष्य हो जाएगा, ये दिन गृहे भजन देखी गृहे तो गोलोक भाई, भक्ति ठाकुर जी बताते हैं। तो ये चेतना की बात है। अगर हम इस चेतना में रहते हैं कि मुझे अब पूरा जीवन गुरु और कृष्ण को आनंद में देना है, आनंद देना मेरे जीवन का लक्ष्य उनको, तो स्वतः ही मुझे आनंद प्राप्त हो जाए। लेकिन अगर हम बोलेंगे मेरा जीवन का लक्ष्य है भक्ति में आया हूं अपने आनंद की खोज में, तो आनंद खोजते ही रहेंगे, वो आनंद मिलता नहीं। तो गोकुल विराजमानम, जो कृष्ण है वो गोकुल में विशेष प्रकार की लीलाएं करते हैं, विशेष विशेष ऐसी लीला और कहीं नहीं हुई होंगी। और जो ये दामोदर लीला है, ये भगवान की बाल लीलाओं में सर्वोत्तम है। भगवान के जो पौगण अवस्था में है, मुख्यतः भगवान के पौगण अवस्था में जो लीला रही है उसमें वात्सल्य रस प्रधान रहा है। फिर भगवान के पौगण लीला कुमार लीला में वात्सल्य रस प्रधान रहा है, और फिर पौगण लीला में साख्य रस, और केशवर लीला में माधुर्य रस। तो ये कुमार लीला भगवान की आयु समेत लगभग 3 वर्ष की है। तो वात्सल्य रस की सबसे प्रमुख लीला है ये दामोदर लीला। तो लसत कुंडलम गोकुले विराजमानम यशोदा बियो लुखला ध्वावमानम। अब यशोदा के भय से उखल से कूदकर भाग रहे हैं। आप देखिए ईश्वर की ये स्थिति है, यशोदा के भय से भाग रहे हैं। यह विवेदी स्वयं भयम, जिससे स्वयं भय भयभीत हो जाता है, वो यशोदा के भय से भाग रहे हैं। तो लीला आप जानते हैं दिवाली के दिन ही हुई थी। दिवाली के दिन यशोदा मैया ने सोचा आज बहुत बड़ा उत्सव है और अगले दिन गोवर्धन पूजा है, बहुत सी तैयारियां चल रही हैं, तो मैं थोड़ी जल्दी उठ जाती और कृष्ण के लिए विशेष विशेष मिठाइयाँ बनाऊंगी। होता है ना, हम लोग भी किसी दिन उत्सव होता है तो मंगल आरती में थोड़ी जल्दी उठ जाते हैं, भगवान के जगने से पहले उठ जाते हैं, कुछ माला कर लेंगे, दिन भर माला करने का समय नहीं मिलेगा। तो ऐसी योजना बनाते हैं भक्त लोग, अच्छी बात है, सेवाओं के लिए पूरी योजना बनानी चाहिए। तो यशोदा मैया ने योजना बना के सुबह जल्दी उठ गई और माखन बनाने लगी। विशेष पद्मगंधा गाय जिनके दूध से खुशबू आती थी। यशोदा मैया सोचती थी कि रोज मुझे शिकायत आती है पड़ोसियों से कि कृष्ण
माखन चुरा के ले गए, तोड़ फोड़ कर दी। तो इसलिए क्योंकि मेरी दासियों को सही माखन बनाना नहीं आता, तो मैं खुद बनाऊंगी और सब सर्वोत्तम उत्कृष्ट क्वालिटी का माखन बनाऊंगी, ताकि कृष्ण को चोरी करने ना जाना पड़े। हालांकि जब गोपियां माखन बनाती हैं, माखन बनाते समय गोपियों का यही उद्देश्य होता है कि कृष्ण आए और चुराए, को अच्छा लगता था। आप में से किसी को अच्छा लगे घर में आके कोई चोरी करे? तो वो प्रार्थना करती थी, वो इच्छा करती थी कि कृष्ण आए हमारे माखन चुराएं। और कृष्ण भी उनके यहाँ पे माखन चुराने नहीं जाते थे, उनके माखन रूपी हृदय को चुराने जाते थे। ये बड़ा विशेष आदान प्रदान था। और जब गोपियां आके यशोदा को सुनाती थी कि आज कृष्ण ने ये शरारत की, ये शरारत की, तो ये सुनाने में उनको और आनंद आता था। और यशोदा मैया को ये सुनकर उन गोपियों से भी ज्यादा आनंद आता था। ये भगवान की लीलाओं की विशेषता है। तो यशोदा मैया सोचा कि मैं खुद माखन बनाऊंगी। तो जब बना रही थी और साथ साथ में भगवान के नामों का गुणगान कर रही थी, भगवान की लीलाओं का। अब जब भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं करनी होंगी, 3 साल के हो गए थे भगवान, कौन कौन सी बाल लीलाएं करनी होंगी? पूतनावध और नामरत, शक्रासुर, उन सबको गा गा के सुना रही थी। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, हमें भी किसी चीज़ को याद करना तो गाना चाहिए, कुछ श्लोक याद करना तो गा गाना चाहिए। और सेवा करते हुए भी हमें आदत डालनी चाहिए, कुछ श्लोकों का उच्चारण करते रहें, हरि नाम लेते रहें, वैष्णव गीत गाते रहें। इससे हमारी वाणी, हमारा मन, हमारा शरीर भगवान की सेवा में लगता है। तो यशोदा मैया ऐसे गा रही थी। और जब वो माखन दही को मथ रही थी, तो सुंदर सुंदर उन्होंने आभूषण डाले हुए थे, तो छन छन की आवाज़ आ रही थी और मथनी से खट खट की आवाज़ आ रही थी। मृदंग भी बज रहा था, करताल भी बज रही थी, ऐसा था, और मुख से गान चल रहा था। और जब ऐसी आवाज़ हुई, संकीर्तन हुआ, तो भगवान जग गए। भगवान जग गए, भगवान ने देखा कि यशोदा मैया नहीं है, तो भगवान चल के आए यशोदा मैया के पास। हम लोग मंगल आरती में चल के आते हैं ठाकुर जी के दर्शन करने। यशोदा मैया इतनी महान भक्त हैं कि भगवान चल के अपने भक्त के दर्शन करते हैं। तो दामोदर लीला करने का भगवान का एक उद्देश्य ये है कि इस लीला के माध्यम से भगवान यशोदा का यश बढ़ाना चाहते हैं कि यशोदा कितनी महान भक्त है। श्री रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि वात्सल्य रस में सबसे प्रमुख भक्त हैं यशोदा मैया। वो 9 भक्तों का वर्णन करते हैं। सबसे ऊपर रखते हैं यशोदा मैया को वात्सल्य भाव में, फिर रखते हैं नंद महाराज, फिर तीसरे नंबर पर रखते हैं दूसरे ब्रज की वृद्ध गोपियाँ, चौथे नंबर पर रखते हैं, तीसरे नंबर पे रोहिणी, और चौथे नंबर पे ब्रज की वृद्ध गोपियाँ। फिर 5वें नंबर पे रखते हैं देवी की माता को, और 6ठे नंबर पे रखते हैं वसुदेव की और अन्य पत्नियों को। 7वें नंबर पर रखते हैं कुंती महारानी को, और 8वें नंबर पर रखते हैं वसुदेव जी को, और 9वें नंबर पर रखते हैं संदीपनी मुनि को। तो यशोदा मैया जी वात्सल्य भाव में सर्वोत्तम भक्त है। और ये लीला भगवान ने यशोदा के यश का गुणगान बढ़ाने के लिए की है। भक्त का उद्देश्य होता है कि भगवान का यश बढ़े, और कृष्ण का उद्देश्य होता है कि भक्तों का यश बढ़े। तो यशोदा मैया जब ये कर रही थी, तो फिर सामने दूध उबल गया। पहले भगवान आए, यशोदा मैया की गोद में बैठे और स्तनपान कर रहे हैं, और बहुत सुंदर यशोदा मैया के स्तनों से असीमित दूध का प्रभाव हो रहा है प्रेम के कारण। और भगवान की भी असीमित भूख है उस दूध के पीने के लिए। दूध नहीं पी रहे, भगवान क्या कह रहे हैं? यशोदा मैया का प्रेम का पान कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर आदान प्रदान। यशोदा मैया बड़े सुंदर कृष्ण के मुखारविंद को देखकर बहुत मुस्कुरा रही है, कृष्ण बहुत प्रसन्न है, और कृष्ण के सुंदर गालों पे दूध बह भी है, बहुत सुंदर लग रहे हैं कृष्ण। तभी अचानक देखते कि सामने दूध उबल के नीचे गिर रहा है। उस दूध ने सोचा, कृष्ण सारा दूध आके ही पी लेंगे तो मेरे को सेवा का मौका कहाँ मिलेगा? क्योंकि आध्यात्मिक जगत में हर चीज़ चिन्ह है। जहाँ पे जब यशोदा मैया को चावल पकाने होते हैं कृष्ण के लिए, तो यशोदा मैया चावल ऐसे चेक नहीं करते चावल पक गए कि नहीं पक गए। वो सीधा पूछती चावल पक गए क्या? तो चावल बोलता हम तैयार हो तो ऐसा, क्योंकि वह सब चिन्ह है। तो दूध ने सोचा, अरे मुझे सेवा का मौका नहीं मिलेगा, बिना सेवा के जीने का क्या लाभ, तो अपना जीवन में समाप्त करता हूँ अग्नि में कूद के। और यशोदा मैया देखो, पद्मगंधा गाय का दूध है, तो विशेष कृष्ण के लिए मिठाई बनानी है,
कृष्ण को तुरंत नीचे रखा और भाग के गई दूध बचाने के लिए। उन्होंने कृष्ण को फिर आके दूध पिला देंगे। कृष्ण ने सोचा ये क्या बात है, मैं क्षीर सागर में था, दूध के सागर में लेटा हुआ था, मैं यशोदा मैया के दूध का पान करने के लिए वो सागर छोड़ के आ गया और यहाँ पे थोड़े से दूध को बचाने के लिए मुझे नीचे रख दिया। बड़ा क्रोध आया। तो कृष्ण, हालांकि कृष्ण के गुणातीत थे, लेकिन ये जो क्रोध है ये साधारण क्रोध नहीं है, दिव्य क्रोध है। तो कृष्ण ने क्या किया, जिस मटके में यशोदा मैया माखन मथ रही थी, कृष्ण ने उसको नीचे से फोड़ दिया, ऊपर से नहीं फोड़ा। क्यों? आवाज आती, सही बात है, आवाज भी आती और माखन नहीं बहता। बड़े बुद्धिमान थे कृष्ण। अब माखन तो बह गया, अब कृष्ण ने सोचा यहाँ से भागना चाहिए, लगे हाथ पकड़ा नहीं जाना चाहिए। तो क्या करें, तो माखन बह रहा है, तो बाहूंगा ऐसे तो पाँव के निशान, पाँव माखन में आ जाएंगे तो सारे निशान चलेंगे, तो मुझे कूदना चाहिए। तो कृष्ण 3 साल के पूरा जोर लगा के कूदे, मैं उस बहते हुए माखन से पार कर, जैसे कूदे माखन के ऊपर ही पाँव और फिर भागे छोड़े पाँव से, अब पूरे निशान छोड़ते हुए जा रहे हैं। यशोदा मैया वापिस आती है, ये क्या बात है, गुस्सा है। रोज मुझे शिकायत आती थी, आज पहली बारी कृष्ण ने अपने ही घर में मटका फोड़ा, और गलत बात है, आज उसको अनुशासित करना चाहिए। और देखिए छोटे छोटे पाँव, अच्छा यशोदा मैया आज इसको सीधा करना है। यशोदा मैया ने छोटी सी छड़ी उठाई और बिल्कुल चलते चलते दूसरे कक्ष में गए। दूसरे कक्ष में बहुत बड़े भंडार गृह था, उसमें बहुत से दूध दही पड़े हुए थे। कृष्ण ने क्या किया था, एक उखल को लाए थे, उस पर खड़े हो गए, सारे मटके फोड़ दिए और पूरा कमरे में बात मच गया। दूध और दही और मक्खन और बांदरों को इकट्ठा कर लिया कि आपने रामलीला में मेरी बहुत सेवा की है, आप मुझे कुछ सेवा का मौका दो। और माखन उनको बांटने लगे। वो ये दिखाना चाह रहे थे यशोदा मैया को कि आपका माखन इतना खराब है, मैं क्या बंदर भी नहीं खाते हैं, इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ा। माखन फाड़ के बंदरों को फेंक रहे थे, बंदर कुछ खा रहे थे, कुछ फेंक रहे थे। और कृष्ण साथ में बहुत डरे भी हुए थे, कभी भी यशोदा आ सकती है। तो ऊखर के ऊपर बैठे हुए थे, बंदर आसपास हैं और कृष्ण को माखन फेंक रहे हैं, और साथ साथ पीछे मुड़ के देख रहे हैं यशोदा आ तो नहीं रही। और तभी देखते हैं कि बंदर की आंखों में बड़ा भय है, कुछ तो गड़बड़ है, और सारे बंदर भाग गए। पीछे देखा तो यशोदा मैया के हाथ में छड़ी, पहली बारी कृष्ण ने यशोदा मैया का ये रूप देखा, हाथ में छड़ी। देखा नहीं गया, बहुत भयभीत हो गए और उस यशोदा भी उखला धाव माना और वहां उखल से कूदे। उखल से कूदे तो संतुलन खो दिया, नीचे गिरे, उठ के दोबारा भागे तेजी से ना। यशोदा भी उखला धाव माना परामिष्टम अत्यंत द्रुत गोप्य। और यशोदा मैया पीछे पीछे भाग रही है, परामिष्टम अत्यंत द्रुत गोप्य, तेजी से भाग रही। कृष्ण ने सोचा कि अब कैसे बचाऊं अपने आप को। उन्होंने सोचा उस समय क्या था, दिवाली के दिन नंद महाराज, रोहिणी माता और बलराम जी उपानंद के घर गए हुए थे, तो कोई नहीं था घर में, खाली दासियां थी। तो कृष्ण ने सोचा अगर मैं घर से बाहर चला जाऊंगा तो यशोदा मैया को संकोच होगा कि घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, तो घर के अंदर ही रहे, तो यशोदा मैया पीछा नहीं करेगी घर के बाहर। तो कृष्ण घर के बाहर भागने लगे और यशोदा मैया बोला नहीं, आज तो मैंने इसको अनुशासित करना ही है। तो पकड़ के, अब कृष्ण छोटे हैं, तेजी से भाग रहे हैं, यशोदा मैया का शरीर थोड़ा भारी है, वो भागने में थोड़ा इतना तेज नहीं है, लेकिन यशोदा ने पूरी दृढ़ थी कि मैंने पकड़ना ही पकड़ना है। तो उन्होंने क्या किया, छोड़ोगे नहीं, बड़े हे धूर्त बालक, बहुत वो दंड है, आज तो ये मैं सीधा करूँगी। तो कृष्ण ने देखा यशोदा की माँ ऐसा उग्र रूप, हाथ में छड़ी, कृष्ण और भयभीत हो गए। यशोदा में सोचा ज़्यादा ही भयभीत है, तो यशोदा मैंने क्या किया, छड़ी छुपा ली, बोले आज पकड़ूंगी तुझे। तो कृष्ण ने सोचा छड़ी नहीं है शायद, थोड़े से धीमे पड़ गए। तो यशोदा मैया ने क्या किया, अपनी दाहिनी बाजू आगे बढ़ के उनके दाहिनी बाजू को पकड़ लिया। तो यहाँ आप देखते हैं कि यशोदा मैया हम सब साधकों को सिखा रही है कि भक्ति में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। यशोदा मैया पूरा दृढ़ संकल्प थी कि मैंने पकड़ना ही है। दृढ़ता की बहुत आवश्यकता है। सफलता और विफलता में दृढ़ता का ही अंतर है। जितना हम भक्ति में दृढ़ होंगे, सफलता मिलेगी। किसी भी क्षेत्र में आप देखें, भौतिक जीवन में भी डिटर्मिनेशन, दृढ़ता की बहुत आवश्यकता है। और यशोदा मैया ने सोचा पकड़ना ही है। हम सब प्रतिदिन हरिनाम लेते हैं, हम देखते हैं कि हमारा मन भी उधर भागता है,
बहुत मुश्किल है मन को पकड़ना। कि प्रभुपाद क्या लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण क्या बताते हैं, अभ्यास और वैराग्य। तो शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति में प्रभुपाद लिखते हैं सक्सेस इज गारंटीड फॉर रिजिड प्रैक्टिशनर। जो बहुत शक्ति से साधना कर रहा है उसके लिए सफलता आश्वासित है, निश्चित रूप से मिलेगी। हिज ग्रेस वैशाखिका प्रभु ने अपनी पुस्तक फैमिली बिजनेस में बहुत सुंदर बताया कि साधना कैसे होनी चाहिए। प्रभुपाद को कोट करते हुए कहते हैं कि साधना में 3 S होने चाहिए, स्ट्रिक्ट, सीरियस एंड सिंसियर। स्ट्रिक्ट का मतलब क्या है, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी की संगीता, पत्थर की लकीर, जैसे मर्जी परिस्थिति हो, क्या शिशिरादा भगवान गोपाल जी की सख्ती से करना ही करना है, नियमों का सख्ती से पालना। शिला प्रभुपाद जी एक बार लॉस एंजलिस में थे। प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य ठीक था, गला बहुत खराब था और प्रभुपाद जी को भागवतम क्लास देनी थी। सो प्रभुपाद भक्तों ने बोला आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप क्लास मत दीजिए। प्रभुपाद बोला नहीं, अगर मैं आज नीचे क्लास देने नहीं जाऊँगा तो लोग ये कहेंगे थोड़ा सा भी स्वास्थ्य खराब है, आप भागवतम क्लास मिस कर दो। तो प्रभुपाद नीचे गए, व्यासासन पे बैठे, प्रभुपाद से बोला नहीं जा रहा था। तो प्रभुपाद बोल लिए, क्लास नहीं दे पाए, किसी और शिष्य को बोला आप क्लास दें, लेकिन फिर भी प्रभुपाद क्लास में बैठे और सुने। तो हमारी जो प्रभुपाद की तरह दिए हुए नियम हैं उसमें बहुत सख्ती से पालन करना चाहिए। इस कलयुग में हम और कुछ तपस्या नहीं करते, ज़्यादा तपस्या कर भी नहीं सकते, लेकिन जो हमें नियम दिए गए हैं उसमें अगर ढीलापन बरतेंगे तो फिर क्या स्कोप है। मन हमारा कहेगा कब तक सुबह जल्दी उठें, कब तक मंगल आरती करें, कब छुटकारा मिलेगा इससे। नहीं, ईश्वर हमें सिखा रही नहीं, पकड़ना ही है, इसी जीवन में मुझे कृष्ण को पकड़ना ही है। तो साधना क्या होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। और ये जो स्ट्रिक्टनेस की है ये अपने लिए है ना, इसमें हमें दूसरे को जज नहीं करना कि वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं, ये ऐसा है वो ऐसा है, हम फिर अपराध कर बैठे हैं। अपने लिए वैष्णव जो है अपने लिए स्ट्रिक्ट रहते हैं और दूसरों को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, ठीक है। तो अपने लिए पूरा स्ट्रिक्ट साधना। दूसरा है सीरियस। सीरियस क्या है, स्ट्रिक्ट तो रहना ही रहना है, साथ में सीरियस भी रहना है। सीरियस का क्या मतलब, वैशेषिका को समझा रहे हैं कि बहुत ही विचारशील होकर और बहुत ही ध्यानपूर्वक। ऐसा तो है स्ट्रिक्टली हो गया, सुबह सुबह तो आगे अपनी साधना तो कर रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कौन कौन नहीं आया, हाँ वो भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, ऐसे ही है और कहीं इधर उधर भटक रहा है मन। बहुत ही विचारशील होकर, बहुत ही ध्यानपूर्वक। और सीरियस का मतलब ये भी है जितने मर्जी हमारे को लुभाया जाए हम परेशान ना हो, हम अपना सीरियसली उसको करते रहे। तरह तरह के जैसे कहते हैं उत्तेजनात्मक परिस्थितियों में भी हम घबराए ना और सीरियसली उसको करते रहे। जिस प्रकार से ध्रुव महाराज को जब कुबेर ने दर्शन दिए और कुबेर ने उनसे कहा आपको क्या चाहिए, कुबेर को बहुत कुछ भी धन दे सकते थे, लुभा रहे थे उनको। ध्रुव महाराज ने क्या कहा कि मुझे केवल भक्तों का संग चाहिए। हरिदास ठाकुर के पास दैश्य आई, उनको लुभाने का प्रयास किया। हरिदास ठाकुर पूरे हरिनाम पर फोकस रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तीसरा है सिंसियर, कि अपनी साधना बहुत सिंसियर है। सिंसियर का मतलब क्या है कि सिंसियर का मतलब है कि हमारी इच्छा में कोई मिश्रण नहीं होना चाहिए। ये जो साधना है ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि साधना के बल पे मैं कृष्ण को प्राप्त कर लूँगा। ये जो साधना की जा रही है केवल गुरु और कृष्ण की कृपा को आकर्षित करने के लिए, इसका और कोई उद्देश्य नहीं है। इसका ये उद्देश्य नहीं है स्थापित करना है, उद्देश्य नहीं है कि मैं साधन नंबर 1 हूँ। इसका केवल उद्देश्य ये है कि मैं बहुत पतित हूँ और मैं बहुत अच्छी साधना करने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि मैं गुरु कृष्ण की कृपा को आकर्षित कर सकूँ, और कुछ नहीं। तो एक प्रकार से स्ट्रिक्टनेस साधना में ये हमारे शरीर की तपस्या है, और सीरियसनेस मन की तपस्या है, और सिंसियरिटी हृदय की तपस्या है। तो इस प्रकार से हमारी साधना होगी तो हम कृष्ण को पकड़ पाएंगे। तो यशोदा मैया ने कृष्ण को पकड़ा तो अब कृष्ण ने फिर छड़ी दिखाई। यशोदा मैया का कोई उद्देश्य नहीं था कि छड़ी से मारना है। और जब यशोदा मैया भाग रही थी तो वो भी कुछ अपने आप में डबल माइंड में थी, छोड़ दूं क्या,
बहुत सेवा पड़ी है, या पकड़ लो। नहीं, आज पकड़ ही लेती हूँ, आज मैंने इसको अनुशासित करना है। अब यशोदा मैया के सर पे फूल लगे थे, उसमें भी दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप था जो यशोदा मैया के साथ था, वो कह रहे थे बिल्कुल पकड़ लो, छोड़ो मत इसको। और दूसरा ग्रुप था फूलों का, वो बोले अरे जाने दो, छोटा बालक है, क्या हो गया, थोड़ी सी शरारत तो की है। तो दो ग्रुप बन गए और दोनों में बहस हो रही है। तो हम देखते हैं आध्यात्मिक जीवन में दो ग्रुप्स हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन दोनों ग्रुप्स का उद्देश्य क्या था? कृष्ण की पसंद। तो जो ग्रुप यशोदा मैया के साथ था कि पकड़ना ही चाहिए कृष्ण को, सजा देनी ही चाहिए, उन्होंने सोचा यशोदा मैया की जो गति है थोड़ी धीरे है, यशोदा मैया की गति तेज होनी चाहिए तभी वो कृष्ण को पकड़ पाएगा। तो वो कहते हैं हम आपके सर से नीचे गिर जाते हैं ताकि आपका वजन हल्का हो जाए, आपकी स्पीड बढ़ जाए। तो वो फूल नीचे गिर गए। और जो कृष्ण की तरफ के ग्रुप में थे, जो बोले कृष्ण को नहीं पकड़ना चाहिए, वो बोले ऐसे भक्त के सर पे रहने का फायदा ही क्या, जो हमारे इष्ट कृष्ण को पकड़े तो हम रहेंगे नीचे। तो यशोदा मैया की गति आगे बढ़ी, लेकिन दोनों में क्या उद्देश्य क्या है? कृष्ण की पसंद। तो जब कृष्ण को पकड़ लिया, तो कृष्ण ने देखा अब छड़ी हाथ में है, तो अब कृष्ण और भयभीत हो गए। यद निवेदी स्वयं भयम, आप सोचिए क्या लीला है ये। कुंती महारानी कहते हैं इसको देखे तो कोई भी एकदम मोहित हो जाएगा। कृष्ण भयभीत हो रहे हैं वो छोटी सी छड़ी को देखकर। त्रिनामा से भयभीत नहीं हुए। पूतना का जब वध किया, पूतना का भयंकर शरीर 12 मील लंबा था, कृष्ण उस पर खेल रहे थे, यहाँ यशोदा मैया के हाथ में छड़ी देखकर डर गए और थोड़ा डरे थे, थोड़ा वो डर दिखा रहे थे ज्यादा। बच्चों की ये मानसिकता होती है ना, तो ज्यादा डर दिखाएंगे तो पिटाई से बच जाएगा, और जोर जोर से रोने लगे। तो जब जोर से डरने लगे, रुदन्तमोहुर्नेत्रं युग्ममृजन्तं कराम्बुजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाककण्ठं स्थितग्रीवदामोदरं भक्तिबद्धम्। तो रुदन्तमोहुर नेत्रम युग्मम मृजन्तम। अभी तक जब कृष्ण रोते थे, जब उनको भूख लग रही है, डर गए हैं, रोते हुए आते थे, तो यशोदा मैया क्या करती थी? अपने साड़ी के आंचल से बड़े प्रेम से कृष्ण के आंसुओं को पूछती थी। लेकिन आज कृष्ण देख रहे हैं यशोदा कुछ नहीं पूछ रही, बल्कि छड़ी दिखा रही, एक अलग ही रूप है। तो कृष्ण को पहली बार ही अपने आंसू खुद पूछ रहे हैं। रुदन्तमोहुर्नेत्रम युग्मम मृजन्तम कराम्भोज, अपने कर कमलों से ऐसे कर रहे हैं, और पूरा जो काजल लगाया था पूरे चेहरे पे काजल काजल फैल गया। सोचिए, कराम्भोज युग्म आतंक नेत्रम, आंखों में भय नहीं है, आंतक है। यशोदा मैया कृष्ण को आंतकवादी लग रही थी, वो छड़ी AK-47 लग रही थी। भय की परिकाष्ठा, भय तो छोटी बात होती है, आंतक सांतक नेत्र, मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाककण्ठ, और जोर जोर से सांस ले रहे हैं, ऐसे सांस ले रहे हैं। देखिए, यस्य निश्चित कालम अथोलम्य जीवन दिलोमल जगदंदनाथ विष्णु महान स यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। महाविष्णु के एक सांस लेने मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है, एक सांस वापस लेने से प्रलय हो जाती है। वो कृष्ण, वो उनकी खाली कला है कृष्ण की, और यहाँ कृष्ण जोर जोर से सांस ले रहे हैं यशोदा मैया की छड़ी को देखकर। मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाककण्ठ स्थितग्रीवं दामोदरं भक्तिबद्धम्। और स्थित ग्रीव, जो उनके गले में उन्होंने हार डाले हुए हैं, वो कांप रहे, ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो इसमें भी कृष्ण और सुंदर लग रहे हैं। कोई व्यक्ति रो रहा हो, भयभीत हो, वो सुंदर लगेगा? ये कृष्ण, इसका मतलब एब्सोल्यूट है, परम है। हर स्थिति में कृष्ण की सुंदरता है और सुंदरता बनी रहती है। तो क्या है? भक्तिबद्ध। ये दूसरा कारण है दामोदर लीला करने का। पहला कारण क्या था? माता यशोदा के यश को बढ़ाना। अरे हम भक्तिबद्ध, भक्ति से बध गए। दूसरा कारण दामोदर लीला करने का भगवान का ये है कि भगवान इस दामोदर लीला के माध्यम से भक्ति के सूक्ष्म तत्वों को स्थापित करते हैं। भक्ति एक विज्ञान है, भक्ति का सूक्ष्म तत्व है। भक्ति से बध गए भगवान, रस्सी से नहीं बंधे, भक्ति से बंधे। तो हम देखते हैं कि यशोदा मैया ने जब छड़ी रखी, तो कृष्ण बहुत डरे हुए हैं, यशोदा ने छड़ी रख दी कि
कृष्ण बहुत डर गए। फिर यशोदा ने सोचा अब मैं चलता हूँ वापस रसोई घर में जाके सेवा करती हूँ। फिर सोचा ऐसी हालत में कृष्ण को छोड़ दूंगी, इतना डरा हुआ है कि घर से बाहर चला गया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसको बांध देती हूँ। बांध देती हूँ तो क्या होगा, अब मैं फिर आराम से अपनी सेवा करूँगी। ठीक है, अब देखते हैं फिर क्या होता है। बांधने का प्रयास करती हैं और ये मंगल आरती से पहले की घटना है। और यशोदा मैया प्रयास कर रही हैं करते करते संध्या आरती का समय हो गया। इतना परिश्रम किया और जब कृष्ण ने देखा मेरी माँ ने इतना परिश्रम किया, स्वमातु स्पिन्न गात्राय विसृह कपड़ सजा दृष्ट्वा परिश्रम कृष्णा कृपया आसीत् स्वबंधने। इतना परिश्रम देखा कि पसीने से लथपथ हो गए, सारे बाल बिखर गए, फूल नीचे इधर गिर गए। कृपया आसीत्, ये सब देखकर कृपया आसीत् स्वबंधने, फिर कृष्ण बंध गए। तो यानी क्या है, भक्ति में परिश्रम है। प्रभुपाद जी कहते हैं दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नॉट मेंट फॉर लेजी एंड क्रेजी। हमारी साधना की सबसे बड़ी दो दिक्कतें हैं, आलस और अहंकार। सबके सब में एक तो आलस है, ठीक है जैसा चल रहा है चलने देते हैं, अपने आप को बदलने का आलस, अपनी बुरी आदतों से ऊपर उठने का आलस, मन होता है इतनी क्या चाहिए, और अहंकार। तो भक्ति बद्धम, भक्ति में आगे बढ़ना है तो आलस और अहंकार से ऊपर उठना होगा, जो कि यशोदा मैया ने सिखा दिया। चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया, बोला यत्न आग्रह बिना भक्ति ना जन्माए प्रेम। भक्ति में यत्न भी होना चाहिए और आग्रह भी होना चाहिए। साधु का एक नाम है यति, जो कि यत्न करता है। महात्माओं का लक्षण क्या बताया भगवद गीता में, सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़ता। तो यत्न करते हैं दृढ़ता के साथ। तो कई बार हम भक्ति में आते हैं, बाहर से थक के आते हैं, बहुत थका हुआ हूँ मैं, बहुत परेशान हूँ, अब यहाँ मुझे आराम करने दो। नहीं, यहाँ आराम नहीं है, आराम आराम है। जहाँ आराम है वहाँ राम नहीं, और जहाँ राम है वहाँ आराम नहीं। ठीक है ना, मैराथन आ रहा है, फिर कार्तिक में कोई आराम नहीं। आप भक्त के जीवन में कभी आराम नहीं देखेंगे, क्योंकि नो लेजीनेस, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास। हम बहुत सीमित हैं, समय बहुत सीमित है, लेकिन कृष्ण असीमित है, इसलिए आराम का स्कोप ही नहीं है। नो लेजीनेस, नो क्रेजीनेस। क्रेजीनेस क्या है कि मैं करता हूँ, सफलता नहीं मिली तो उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मैं नहीं करूँगा। यशोदा मैया लगी रही। तो भक्ति बद्धम, तो भक्ति के तत्वों को प्रकाशित किया, और भगवान बता रहे हैं कि मैं भक्ति द्वारा जीता जा सकता हूँ और कोई नहीं। राइट, तो बहुत कुछ कहा सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर इति त्वत्स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयशीतागेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। इति स्वलीलाभिरानंद कुंडे सदोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम। तो भगवान क्या कर रहे हैं, इस प्रकार की लीला करके स्वघोषाम, अपने जितने भी गोकुल धाम के वासी हैं, निमज्जन्तम आनंद कुंडे, आनंद कुंड में उनको डुबो रहे हैं। और साथ में क्या कर रहे हैं, आख्यापयन्तम, घोषणा कर रहे हैं, आइए आइए सब आइए, देखिए। क्या देखिए, तदीयशीतागेषु भक्तिर्जितत्वम्। जो लोग भगवान की पूजा केवल ऐश्वर्य में स्थित होकर करना चाहते हैं, उनको दिखाना चाहते हैं नहीं, मैं ऐश्वर्य ज्ञान से प्राप्त नहीं होता, मैं भक्ति से प्राप्त होता हूं। पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। फिर से भगवान को मैं प्रेम में बार बार सैकड़ों बार मैं नमस्कार करता हूं। ठीक है ना, तो भगवान घोषणा कर रहे हैं, तो एडवर्टाइज कर रहे हैं। इस दामोदर मास में भगवान एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि यशोदा मैया ने मुझे बांधा है, आप भी बांध सकते हैं, आइए बांधिए मुझे। और देखिए भगवान ऐसे खड़े रहे। कोई भी उत्सव एक महीने नहीं मनाया जाता। कल गोवर्धन पूजा है, एक दिन हम मनाते हैं, जन्माष्टमी एक दिन मनाते हैं, राधाष्टमी एक दिन मनाते हैं,
लेकिन ये दामोदर लीला पूरा महीना मनाते हैं, है ना, कमाल की बात। और देखिए हमारी ऐसी स्थिति जैसे भगवान की स्थिति है, हम रो रहे हो, भयभीत हो, किसी ने मन पकड़ के बंद कर दिया हो और कोई हमारी फोटो खींच ऐसे मौके पे बड़े परेशान हुए क्या है, और हम तो साधारण व्यक्ति हैं, भगवान अरे बाप रे बाप, जिनके सब लोग पूजा करते हैं उनकी ये हालत। तो जब तो यशोदा मैया ने बांध दिया था तो सारे देवतागण ऊपर से लाइट टेलीकास्ट देख रहे थे, तो सब कंफ्यूज हो गए, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो सकते हैं। तो भगवान उनको बोला तुम नहीं समझ पाओगे तुम्हारा जो ज्ञान है ऐश्वर्यपूर्ण ज्ञान है, भक्ति चितत्व, भक्ति से जीता जाता है। तो इस प्रकार से भगवान घोषणा कर रहे, आख्या पयंतम, आइए आइए देखिए मुझे, और जिस प्रकार से यशोदा मैया ने अपने प्रेम से मुझे बांधा है आप मुझे मान सकते हैं। इसलिए दामोदर मास बहुत विशेष मास है, हमें जीवन का लक्ष्य याद दिलाता है हमें कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, प्रेमा भक्ति। और भगवान कह रहे इस मास में आप मुझे थोड़ी सी भी सेवा कर लेंगे, मैं आपको प्रेमा भक्ति प्रदान कर सकता हूँ। तो इस प्रकार की घोषणा भगवान कर रहे हैं, राइट। उसके बाद यहाँ तक सत्यव्रत मुनि जी ने यशोदा मैया का गुणगान किया, भगवान को नमस्कार किया, भक्ति का गुणगान किया। अब आगे श्लोकों में वो कुछ मांगना शुरू करते हैं। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं न चान्य प्रीणेहं वरेशादपीह इदं देव पूर्णात् गोपाल बालम सदा मे मनस्याभिरास्तं किमन्ये। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं, ये देव मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, न मोक्षावधिम, मोक्ष की जो अल्टीमेट लिमिट है वैकुंठ निवास वो भी नहीं चाहिए, ना वरेशाद पिया, ना भी मुझे साधना भक्ति से और कोई लाभ चाहिए। क्या चाहिए मुझे? इदम देव पूर्णाथ गोपाल बालम, आपका जो गोपाल बाल का बपू है, रूप है, सदा में मनस्या विरास्ताम की मन में, हमेशा मेरे मन में बसा रहे, इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए। तो हमेशा हमारे मन में भगवान बसे रहे। सुबह सुबह तुलसी माला से प्रार्थना क्या करते हैं, नयन हेरि को सदा युगल रूप राशि। तो अगर मन में हमारे भगवान बसे रहे, इसके लिए क्या होना करना पड़ेगा कि बहुत ही तल्लीनता से सेवा करनी पड़ेगी, तब जाके भगवान मन में आएंगे। विशेषकर अंते नारायण स्मृति, जीवन की सफलता क्या है कि मनुष्य जीवन के अंतकाल में हम भगवान का स्मरण कर सकें। तो उसके लिए क्या करना है, इस जीवन काल में जो भी भगवान का नाम जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पूरी तल्लीनता के साथ करें। रोज श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, पूरी तल्लीनता के साथ कर रहे हैं। भक्ति बहुत सरल है, लेकिन इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। श्रीमद श्री ठाकुर क्या बताते हैं, हमारे भक्ति के जो रजोगुण और तमोगुण के कारण जो हमारे अवरोध आते हैं, तो हम श्रवण कीर्तन का पूरा लाभ नहीं उठा सकते। लय, निक्षेप, आलस आता है, श्रवण करते ही नींद आनी शुरू हो जाती है, और बैठे भी हैं तो हम कक्षा में बैठे हैं लेकिन मन कक्षा में नहीं, कहीं और भाग रहा है। तो उसके बाद बैठे भी हैं तो बिल्कुल उदासी तरीके से बैठे हैं। फिर कषाय, तो क्या होता है कि भक्ति भी कर रहे हैं लेकिन पुराने नित्य के विचारों में डूबे हुए हैं। फिर अब उसके बाद के रस आस्वादन, कुछ रस का आस्वादन नहीं हो रहा, लीलाएं भी सुन रहे हैं तो कोई आस्वादन नहीं हो रहा। तो ये रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव है, इससे ऊपर उठना है, तभी हम अपने मन को पूर्ण रूप से येन केन प्रकार मना कृष्ण निवासी, ये समय बहुत कम है और मन को कृष्ण में लगाना है, जबरदस्ती पकड़ के लगाना है, तभी ये होगा। सदा में मनस्या विरस्ताम की मन में, नहीं तो मन में और अन्य विषय रहेंगे हमारे। तो हमारे अभी मन में हालत कृष्ण कहीं कोने में है, लेकिन सत्यव्रत मुनि क्या कर रहे हैं, केवल कृष्ण हो और कोई नाम मन, लॉन्ग वे टू गो, लेकिन प्रार्थना करेंगे और प्रयास करेंगे तो संभव। अब इस प्रार्थना के बाद सत्यव्रत मुनि जी का लालच और बढ़ जाता है। अभी कहते हैं कि ये बपू जो है, सुंदर गोपाल बपू मेरे मन में रहे। आगे क्या कहते हैं, इदं ते मुखाम्भोजं मध्यतनीले वृतं उत्तले स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या मोहो चुम्बितं बिम्ब रक्ताधरा मे
मनस्याभिरास्तामलं लक्ष्यलाभे इदं ते मुखाम्बोजम अत्यंत नहीं गए। अब मुझे क्या चाहिए कि आपका जो मुख कमल है ये हमेशा मेरे मन में है। शरीर में से भी सबसे जो सुंदर अंग है भगवान का क्या है? मुखार में, वो आ जाए। कैसा मुख है? जो कि इदं ते मुखाम्बोज अत्यंत नीले वृतम कुंतले स्निग्ध रक्तेश्च को गया, जो कि घिरा हुआ है, वृतम घिरा हुआ क्या है? कुंतले घुंघराले बालों से, स्निग्ध जो कि बड़े चिकने हैं, रक्तेश्च उसमें लालिमा है। और आपका मुख क्या है? मोहोश चुंबितम, बार बार यशोदा मैया ने आपके मुख का चुंबन किया है। बिंब रक्ता धराम में आपका जो अधर है, होठ है, वो बिंब फल की तरह लाल है। बिंब फल बड़ा मुलायम होता है, काफी होठ वैसे ही मुलायम है। तो इस पूरे मुखार बिंब पे फोकस कर रहे हैं, जूम इन कर रहे हैं मुखार बिंब पे। धीरे धीरे पहले पूरा शरीर मन में आए, अब फिर आपका खाली मुख आ जाए। कैसा कैसा दर्शन दे रहे हैं कि आपके घुंघराले बालों से घिरा हुआ है, बस काले घुंघराले बालों में लालिमा है। इस मुख का चुंबन बार बार यशोदा मैया ने किया हुआ है, आपके होठ बड़े लाल हैं। तो वैसे आप क्या करें? शुरुआत की थी नमामीश्वरम, यानी कि सत्यव्रत मुनि ने शुरुआत की थी दास्य भाव में। अब यहाँ पहुँचते 5 श्लोक में आगे वात्सल्य भाव। और इतनी इतनी इच्छा कर रहे थे जैसे यशोदा मैया आपके मुख का चुंबन कर रही हैं, मैं भी इस मुख का चुंबन कर सकूँ। तो ये इच्छा बढ़ गई। तो भक्ति में भक्त को लालच होना चाहिए, लालची होना चाहिए। किसी ने किसी बोला मला नहीं पड़ेगा, इसमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। और लालच बढ़ा नहीं, सेवा की भी लालच होनी चाहिए, साधना बढ़ाने की भी लालच होनी चाहिए, क्योंकि भक्त लालची होते हैं। प्रभुपाद जी को उनके गुरु महाराज ने आदेश दिया था पाश्चात्य देश में के प्रचार करो। प्रभुपाद जी पूरा ग्लोब लेके बैठे थे, ग्लोब हिला रहे थे। गोविंदास ने पूछा प्रभुपाद ग्लोब क्यों हिला रहे? बोले यहाँ ब्रह्मानंद को भेजूंगा, यहाँ गर्भ को भेजूंगा, पूरे ग्लोब को मैं कवर करना चाहता हूँ। ये प्रभुपाद का लालच था। इसीलिए भक्त को भी आगे बढ़ने के लिए खूब लालची होना चाहिए। तो सत्यव्रत मुनि क्या कह रहे हैं कि सुंदर मुख है जो, ये इसका मैं हमेशा चिंतन करता रहूं, ये हमेशा मन में बना रहे। इसके अलावा उन्होंने लक्ष्य है ही क्या जीवन का? यही तो लक्ष्य है। फिर अब आगे और उनकी हिम्मत बढ़ती है। नमो देव दामोदरानंद विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जलातिमग्नं कृपा दृष्टि दृष्ट्याति दीनं पतानु ग्रहाणेश मामज्ञ मे दक्षिदृश्य। अब तो पहले आप बोल रहे थे कि आपका बपूर रूप आ जाए, फिर बोले सुंदर बुखार आ जाए, मन में आ जाए। आप तो कह रहे नहीं, कृपा दृष्टि दृष्ट्याति दीनम बतानु ग्रहणेश मामज्ञ ये दक्षि दृश्य, कि आप खुद ही प्रकट हो जाओ, समय साक्षात प्रकट हो जाओ, मन में नहीं है, साक्षात प्रकट ही हो जाए। तो वो प्रकट करवाने के लिए क्या कर रहे हैं? पहले उनके नामों का गुणगान कर रहे हैं। नमो देव दामोदरानंद विष्णु, आप देव हैं, आप परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, आप दामोदर हैं। जब यशोदा मैया आपको बांध सकती हैं, आप इतने भक्त वत्सल हैं, तो मैं भी आपका छोटा सा भक्त हूँ, मुझ पर भी कृपा कीजिए। और अनंत, आप अनंत हैं, आपकी अनंत कृपा है। और विष्णु, विष्णु मतलब सर्वव्यापक है, आपको कहीं और से नहीं आना पड़ेगा, कहीं भी प्रकट हो जाएंगे, मेरे सामने प्रकट हो जाएंगे। और कृपा दृष्टि दृष्ट्याति दीनम बतानु ग्रहण ईश, ईश है आप, परम नियंता है, आप स्वतंत्र हैं, आप किसी नियमों से नहीं बंधे हुए कि किस पे कृपा करने के लिए मैं बंधा हुआ हूँ, ये नियम है वो नियम है। आप किसी पे भी कृपा कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए? पहले आप कीजिए प्रसीद प्रभु, आप मुझसे प्रसन्न हो जाइए, प्रसीद प्रभु। फिर दीनम, मैं बहुत दीन हूं। पहले क्या किया? भगवान का गुणगान किया, भगवान की महिमा बताई, प्रार्थना करने का तरीका, और अपनी दीनता बताई। अपने आप को दीन नहीं मानेंगे, भगवान को महान नहीं मानेंगे, तो कैसे प्रार्थना होगी? गुरु को भी महान नहीं मानेंगे, अपने आप को दीन नहीं मानेंगे, तो कैसे प्रभुपाद से प्रार्थना करेंगे? तो मैं बहुत दीनहीन हूँ, तो क्या करो? अनुग्रह करो मुझ पर। क्या अनुग्रह करो हे ईश्वर? कि मां मांगे में दक्षि दृश्य, कि मेरे सामने आप अपने दर्शन दे दीजिए। भगवान के नामों का गुणगान किया, भगवान की महानता बताई,
भगवान को बोला मुझसे प्रसन्न हो जाइए, मैं बहुत दीन हूँ, अतिहीन हूँ, और आप क्या कीजिए, कृपा कीजिए मुझ पर, अनुग्रह कीजिए और मेरे सामने आप प्रकट हो जाइए। ये उनकी प्रार्थना है। तो इसीलिए हमें भी प्रार्थनाओं में अपनी दीनता का बोलना चाहिए, मैं बहुत दीन हूँ। जितना हम अपने आप को दीन मानेंगे उतनी ज़्यादा हम कृपा को आकर्षण करेंगे। चैतन्य महाप्रभु मौसम पतित प्रभु ना पाए वगैरह, कि मुझसे ज़्यादा कोई पतित ही नहीं है। हाँ प्रभु पतित पावन है, पतित पावन तब है जब हम अपने आप को पतित मानेंगे। पतित मानेंगे नहीं तो कैसे पतित पावन। तो ये बहुत ही कहते हैं, बहुत साहस चाहिए प्रार्थना करने के लिए कि आप सामने प्रकट हो जाओ। एक प्रकार का ऑर्डर नहीं दे रहे, ये उनसे निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि आप कृपा करके प्रकट हो जाओ। आप भगवान कह सकते हैं भी ऐसी क्या योग्यता आपके सामने प्रकट हो जाओ। हर कोई कह रहा है प्रकट हो जाए, कोई योग्यता तो चाहिए। तो फिर अगला श्लोक बता रहे हैं, कुबेरात्मजो बद्धमते मयत्वत् त्वया मुचितो भक्ति भाजो कृतौ च तथा प्रेमा भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ नमो क्षीरवो मे अस्ति दामोदरेह। क्यों नहीं करेंगे आप मुझ पर कृपा? आप कुबेर के दोनों बेटों पे तो कर दिए, वो तो मृत्यु जाना लायक थे। आपके नारद मुनि जैसे आपके महान भक्त के सामने नग्न अवस्था में आ गए थे, निर्लज थे। तो मैंने तो कोई ऐसा दुष्कर्म नहीं किया, मुझसे तो मेरी अच्छी स्थिति है। तो जब उनका आपने कुबेर आत्मजो मुझते यत्वत, आप खुद बंध में थे, खुद बंधे हुए थे, फिर भी आपने जाके कुबेर के दो पुत्रों का उद्धार कर दिया। तो मेरी स्थिति तो उनसे कहीं अच्छी है। तो अल्लाह उद्धार कीजिए। और मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे वैसे ही प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए ना। तो पहले छठे श्लोक में क्या बोला था, क्या प्रार्थना की थी? दर्शन दे दिया। आप बोले एक बार दर्शन दे दिया, उससे क्या लाभ? आप प्रेम ही दे दो। प्रेम तो क्या होगा, जब प्रेम होगा कभी बुला लूंगा आपको। प्रेम होगा तो आपसे दर्शन भी होते रहेंगे, आपसे बातचीत भी होती। ये टॉप मोस्ट है। चौथे श्लोक में क्या प्रार्थना की थी? मन में कौन आ जाए मन में? गोपाल बाल गोपाल। फिर पांचवें में क्या? आपका सुंदर मुख आ जाए। फिर छठे में क्या? कि आप दर्शन दे दो। और सातवें में क्या? चलो अब ये सब छोड़ो, अपना प्रेम दे दो। आपकी मेरी क्या योग्यता है? कोई योग्यता नहीं है, लेकिन फिर कैसे मांग रहे हो? क्यों नहीं? आप जब उनको दे सकते तो मुझे क्यों नहीं दे सकते? कुबेर के दो नालायक बेटों को दे दिया आपने, तो मुझे मोक्ष ही चाहिए, बस मुझे क्या चाहिए? आपका प्रेम चाहिए। अब ये सभी प्रार्थना कर ली, अब फिर भी संशय, पता नहीं भगवान सुनेंगे नहीं सुनेंगे। काम पक्का होना चाहिए, एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो तो लास्ट में एक पक्का सिफारिश लगा दी, इससे तो पक्का एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी। क्या? नमो नमस्तेस्तु धाम्ने सूरदीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं। मैं उस सुंदर रस्सी को प्रणाम करता हूँ जिसने आपके उदर को बांधा, उस उदर को प्रणाम करता हूँ जिसमें पूरा विश्व समाया हुआ है। लेकिन मुख्य बात क्या है? नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय, आपकी सबसे प्रिय राधा रानी को प्रणाम करता हूँ। क्योंकि बड़ी श्रीमती राधा रानी ने मेरे को सिफारिश लगा दी, तो आप जरूर मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे, मुझे अपना प्रेम दे देंगे। इसीलिए हमारी जो भी सेवा होती है श्रीमती राधा रानी के माध्यम से जाती है। इसलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र में पहले श्रीमती राधा रानी का नाम है। इसलिए हमारी पूरी भक्ति में हमारी पूरी उम्मीद श्रीमती राधा रानी की कृपा पर निर्भर है। उन्होंने कहा ठीक है, मेरी ये जो पूरी मेरे मनोरथ हैं और निश्चित रूप से पूरे होंगे। नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय। और फिर एक और, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं। और उन अनंत लीलाओं को प्रणाम। कौन सी अनंत लीला को बता रहे हैं? वो आपकी रासलीला। रासलीला में अनंत गोपियां हैं, उनको भी प्रणाम। तो गोपियों के और राधा रानी की कृपा से आप मेरे इस एप्लीकेशन को, मेरे इस प्रार्थना को जरूर स्वीकार करेंगे। इसलिए हमें भी जो प्रार्थना करनी है तो गुरुजनों के माध्यम से करनी है।
कि अगर वो मेरी तरफ से प्रार्थना कर देंगे, रिकमेंड कर देंगे, तो मेरी प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी। बहुत सुंदर भावनात्मक उद्गार है सत्यव्रत मुनि जी का हृदय से। इसको कुछ संक्षेप में चर्चा करने का प्रयास किया। यशोदा दामोदर भगवान की जय।